अक्षय खन्ना को भले ही कभी सुपरस्टार का तमगा ना मिला हो, लेकिन जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो अपने अभिनय से ऐसी छाप छोड़ते हैं कि हर कोई उनकी चर्चा करने लगता है। वो उन कलाकारों में से एक हैं जिनका हर किरदार, हर डायलॉग और हर एक्सप्रेशन सीधे दिल में उतरता है। फिल्मों में उनकी दमदार परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में रही है। उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा है, लेकिन आज भी वह अकेले जीवन जी रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि उन्हें अब तक ऐसी लड़की नहीं मिली है जिससे वो शादी कर सकें। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने काफी चुनिंदा काम किया, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने वो रोल चुने जिसमें ग्रे शेड्स थे, जो आसान नहीं थे लेकिन यादगार जरूर बन गए हैं। हाल ही में विक्की कौशल की फिल्म छावा में उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब का किरदार निभाया था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि दर्शकों में उनके किरदार के लिए नफरत तक भर गई थी। देश के कुछ सिनेमा घरों में लोग इतने नाराज हो गए थे कि पर्दे तक फाड़ दिए गए थे। अब अक्षय खन्ना रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में फिर से एक विलेन के रोल में नजर आने वाले हैं। उनकी छोटी सी झलक ने दर्शकों को उत्साह से भर दिया है। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के घर हुआ। जब पिता का स्टारडम इतना बड़ा हो तो बेटे का फिल्मों में आना मानो तय होता है, लेकिन अक्षय का सफर आसान नहीं रहा है। वो महज 5 साल की थी। उनके पिता विनोद खन्ना ने ओशो के शिष्य बनकर संन्यास ले लिया था। उस दौर में समाज ने उनके परिवार को बहुत कुछ कहा। कुछ लोग अक्षय से कहते थे कि तुम्हारे पापा तो गुरु के साथ भाग गए हैं। विनोद खन्ना के ओशो के आश्रम से लौटने के बाद उनके परिवार में बहुत उथल पुथल हुई। कुछ वर्षों बाद उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इस दौरान अक्षय खन्ना ने किशोर नामित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से अभिनय की शिक्षा ली। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उस वक्त मैं सिर्फ 5 साल का था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अब समझ आता है कि ऐसे फैसले लेना आसान नहीं होता। पापा के भीतर कोई बदलाव आया होगा, तभी उन्होंने ये कदम उठाया होगा। 1997 में अक्षय खन्ना ने फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड में कदम रखा था। ये फिल्म उनके पिता विनोद खन्ना ने प्रोड्यूस की थी। इसके बाद उसी साल रिलीज हुई बॉर्डर, और इस फिल्म ने अक्षय को रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने आ अब लौट चले में शानदार अभिनय किया। फिर सुभाष घई की ताल में ऐश्वर्या राय के साथ वो नजर आए। फिल्म का म्यूजिक, लव स्टोरी और परफॉर्मेंस सब कुछ सुपर हिट रहा। 2001 में आई दिल चाहता है, और इस फिल्म ने अक्षय खन्ना के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आमिर खान और सैफ अली खान के साथ उनकी केमिस्ट्री शानदार रही, और अक्षय ने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया था। इसके बाद हमराज जैसी फिल्मों में उनके नेगेटिव रोल्स को भी खूब तारीफें मिली। फिर उन्होंने हंगामा, हलचल जैसी कॉमेडी फिल्मों में अपनी बेहतरीन टाइमिंग से सबको हंसाया। 19 साल की उम्र में अक्षय खन्ना के बाल झड़ने लगे थे। गंजेपन की वजह से उन्हें फिल्में मिलना कम हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी बिग या हेयर पैच का सहारा नहीं लिया। उन्होंने खुद को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वो हैं, और यही उन्हें अलग बनाता है। अक्षय ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने कहा, मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, शायद इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं किसी रिश्ते में थोड़े समय के लिए रह सकता हूँ, लेकिन लंबे समय तक निभा नहीं सकता। करिश्मा कपूर से उनकी शादी की खबरें थी, लेकिन करिश्मा की मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उनका नाम ऐश्वर्या राय, श्रेया शरण और उर्वशी शर्मा से भी जुड़ा, लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब उन्होंने बताया कि वो 27 साल बड़ी जयललिता से बेहद प्रभावित थी। सिमी ग्रेवाल के शो में उन्होंने कहा था, जयललिता में कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत आकर्षित करता है, मैं उन्हें डेट करना चाहता था। कुछ वक्त तक अक्षय फिल्मी दुनिया से गायब रहे। कभी उन्होंने खुद ब्रेक लिया, कभी उन्हें काम नहीं मिला, लेकिन जब भी लोग सोचने लगे कि अक्षय का करियर खत्म हो गया, वो किसी न किसी दमदार रोल के साथ वापस लौट आए। औरंगजेब के रोल में उन्होंने तहलका मचा दिया। अब धुरंधर में भी उनका किरदार फिर चर्चा में है। अक्षय खन्ना ने साबित किया है कि उन्हें सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए, उन्हें अच्छे किरदार चाहिए। उन्होंने अपने दम पर एक ऐसी पहचान बनाई है जो स्टारडम से कहीं ज्यादा मायने रखती है। उन्होंने विनोद खन्ना की विरासत को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया है, बल्कि उसे और निखार दिया है, और यही अक्षय खन्ना को खास बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।